गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 30 जुलाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू जुड़ल आर्टिकल को। आज बहुत ही कम आर्टिकल है, आज हम 4 ही आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सुंदरबन के बारे में। देखो, सुंदरबन जो डेल्टा है वो आप जियोग्राफी से हम रिलेटेड कर सकते हैं, पेपर 1 में रख सकते हैं इसको। दूसरा देखने वाले हैं ईपीए जो रूल आया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल जो है 2025 में क्या रूल बना है। जीएस पेपर 3 की इन्वायरमेंट से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। एंड थर्ड देखने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिडक्शन के लिए जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस एंड पॉलिटी में हम इसको रख सकते हैं। एंड फोर्थ देखेंगे स्टेपेड के बारे में, और ये जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस से रख सकते हैं। तो आज हमारे पास टोटल 4 एडिटोरियल आर्टिकल है, हम उसको लेट्स स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रोसीजर टू रिड्रेस द केमिकल कंटेमिनेंट साइट इन द लीगल। देखो, ये क्या है कि हाल ही में जो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है वहाँ पर नोटिफाई किया कि जो इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है, मैनेजमेंट ऑफ द कंटेमिनेंट साइट है, रूल 2025 के अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इसको क्या किया है, मैनेजमेंट कंटेमिनेंट साइट रखा गया है। अब इसका रीजन क्या है देखते हैं। देखो, पहले बात करते हैं कि कंटेमिनेटेड साइट होता क्या है। देखो, अगर डिफाइन किया जाए तो सीपीसीबी ने डिफाइन किया है कि जो साइट विथ हिस्टोरिक डंपिंग ऑफ हैजार्डस या अदर वेस्ट के कारण उसको हम बोलते हैं कंटेमिनेटेड साइट। ये लीड टू द सॉइल या ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर पॉल्यूशन हो या हेल्थ इन्वायरमेंटल रिस्क, सबके लिए लीड्स करते हैं। तो ये सारे ऐसे जगह को हम कंटेमिनेटेड साइट्स बोल सकते हैं। करेंट स्टेटस इन इंडिया में अगर बात करें तो ऐसे साइट 103 ऐसे साइट्स है जो इंडिया में देखा गया है, और ये आइडेंटिफाई किया गया है एमओईए एफसीसी प्लस सीपीसीबी के द्वारा, दोनों के द्वारा। ओनली 7 ऐसे साइट्स है जहां पर अंडरग्राउंड रिमेडिएशन है। और पॉल्यूटर्स की अगर बात करें तो ऑब्स्किन से पूरी तरह लैक ऑफ द फाइनेंशियल कैपेसिटी, और ये बहुत बड़ी समस्या है जो फाइनेंशियल कैपेसिटी की वजह से ही देखा जा रहा है। की प्रोविजन ऑफ 2025 के रूल्स की अगर हम बात करें तो क्या रूल्स है, रिपोर्टिंग एंड आइडेंटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टू द 5 हाफ ईयरली रिपोर्ट्स के अनुसार। असेसमेंट टाइमलाइन है, प्रीलिमिनरी असेसमेंट्स है विद इन 90 डेज है, और डिटेल सर्वे की बात करें तो एडिशनल 90 डेज दिया गया है। देखो, चेक अगेंस्ट द 189 हैजार्डस केमिकल्स 2016 रूल्स के अनुसार द पब्लिक नोटिफिकेशन हम कर सकते हैं, कंफर्म साइट एंड बी पब्लिसाइड किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्टेड द एक्सेस इंफॉर्मेशन, ये सारे किया जा सकता है। रिमीडिएशन प्लान के अगर अनुसार देखा जाए तो एक्सपर्ट जो हमारे रेफरेंस है ऑर्गेनाइजेशन ड्राफ्ट प्लान है या पॉल्यूटर्स पेज प्रिंसिपल है, इफ द पॉल्यूटर इज अननोन एंड इनवॉल्वेड हो तो गवर्नमेंट फंड के अनुसार उसे हम क्लीन कर सकते हैं। लीगल इन्फोर्समेंट करना चाहिए। क्रिमिनल जो हमारे क्रिमिनल लाइबिलिटीज हैं अंडर द भारतीय न्याय संहिता रूल जो 2023 आया है, इफ डैमेज द लाइफ द प्रॉपर्टी, भाई इसमें दिया गया है कि डैमेज कर रहा है लाइफ प्रॉपर्टी को, तो इसको बचाया जा सकता है। एक हमारे पास राइट है। एक्सक्लूडेड में अगर देखा जाए तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो कवर करती है एटॉमिक एनर्जी लॉस को, माइनिंग ऑपरेशन हो रही है जो कवरेज करता है एमएमडी आर एक्ट 1957 के अंतर्गत, मैरिन ऑयल पोल्यूशन को कवर करता है मर्चेंट शिप एक्ट एंड मार्पोल के द्वारा। तो म्युनिसिपल वेस्ट टर्म को कवर अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये सारे रूल्स जो है कवर कर रहे हैं। एमसीक्यू से क्वेश्चन बन सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राउंड वाटर, सॉइल, मैरिन ऑयल एंड म्युनिसिपल वेस्ट, विच ऑफ द अबव आर द कवर अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी जो मैनेजमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड साइट रूल्स है इनमें से कौन सा है जिसके अंतर्गत, क्या है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या चारों का चारों, इसमें से कौन होना चाहिए आप बता सकते हो। तो देखो, अगर इसमें देखा जाए तो हमने ग्राउंड वाटर के बारे में बात की थी, ठीक, और दूसरा हमने सॉइल के बारे में बात की थी, तो ये तो यानी ये होगा, ठीक, एक और दो। और जो मैराइन है जो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है और ये भी नहीं आता है, क्योंकि ये तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट की वजह ये सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट चला जाता है, और ये एक सीप का नाम मैंने बताया उसके अंतर्गत चला जाता है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, मैराइन ऑयल किसके अंतर्गत है, मार्को, और म्यूनिसिपल वेस्ट किसके अंतर्गत है, मैनेजमेंट रूल्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये दोनों उसमें चला जाता है। दूसरा हमारा है सीपिंग इंडिया द मल्टी डायमेंशनल फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। सेपिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया का एक बहुत ही रिडक्स एक्सट्रीमिस्ट हुए पॉवर्टी का है, जिसपे 270 ऐसे मिलियंस पीपल है, जहाँ पर देखा जाए 11 से लेकर 23 के बीच में। एट अर्ली अगर नियरली देखा जाए तो 200 मिलियन स्टिल फेस की डिप्रिसिएशन इन द हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स। द आर्टिकल स्टेट द नीड फॉर द इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन अप्रोच के हेल्प पूरेस्ट अचीवमेंट हो गई है। अब देखो, यहाँ पर की हाईलाइट हम क्या कर सकते हैं, 270 ऐसे लोग हैं जो देखा जाए पॉवर्टी से अभी जूझ रहे हैं, 217 मिलियन पीपल।
2011 और 2023 के बीच। फास्टेस्ट डिक्लाइन अमंग द मार्जिनलाइज कास्ट है, रिलीजियस ग्रुप्स हो रहे हैं। एट अगर देखा जाए तो 200 मिलियन ऐसे स्टेट है जो मल्टीपल डिप्रेशन कर रहे हैं। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी इंक्लूड्स अ लैक ऑफ हेल्थ, क्या है, लैक ऑफ हेल्थ हो रही है, एजुकेशन, सैनिटेशन, हाउसिंग इट इज। इंडिया इज द एमपीआई द डिप्रेपी इन द वन थर्ड ऑफ द 12 इंडिकेटर्स जो है जो पुअर, ये यहाँ से मेजर किया जाता है। और कॉमन डिप्रेपेशन की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन हो या हाउसिंग हो, सैनिटेशन हो या कुकिंग हो, ये सब कुछ। अब देखो ग्रेजुएशन अप्रोच की अगर बात करें तो यहाँ पर डेवलप्ड बाई ब्राक, BRAC। अब बांग्लादेश जो है adopted the gradually और कंपोनेंट्स का एसेट्स की बात करें तो ट्रांसफर करता है ट्रेनिंग, कैश सपोर्ट, हेल्थ केयर या मेंटरशिप केयर। इन इंडिया द समावेशी आजीविका 2024 फॉर रूरल वुमेन इन 11 स्टेट्स। अब इनिशिएटिव फॉर अगर फेडरेशन की अगर बात की रिडक्शन की तो नेशनल हेल्थ मिशन 2005 में जो आया तो वो फ्री रूरल एंड हेल्थ केयर के लिए लेकर आया। पोषण अभियान 2018 में मोदी जी लेकर आए तो फाइट चिल्ड्रन एंड मैटरनल malnutrition के लिए। पीएम आवास योजना 2015 में जो है अफोर्डेबल हाउसिंग होगा और सैनिटेशन होगा। समग्र शिक्षा 2018 में जो आया तो यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन एंड डे NRLM 2011 में जो वुमेन्स लेवलीहुड थ्रू द SGS। अब चैलेंजेस क्या हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल डिप्रेसिव हो रही है, स्टिल द फैक्ट्स 200 मिलियन अधिक पीपल है। रीजनल डिप्रेसिव हो रही है, परसिस्ट इन द बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब इलाका में देखा जा रहा है। वेलफेयर डिलीवर्स की अगर बात करें तो गैप्स है, जॉबलेस है, ग्रोथ रिमेन्स, क्रिटिकल इशू हो रही है। क्लाइमेट एंड हेल्थ शॉक्स में लाइक कोविड-19, वार्सेल एंड वल्नरेबिलिटी के लिए देखी जा रही है। अब वे फॉरवर्ड में क्या है, शिफ्ट फ्रॉम फ्रेगमेंटेड टू इंटीग्रेटेड, एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्केल ऑफ द ग्रेजुएशन बेस्ड मॉडल्स लाइक समावेशी आजीविका। यूज एमपीआई डाटा के अनुसार देखा जाए तो टारगेट करता है इंटरवेंशन इफेक्टिवली। विजन है इसका इंड पॉवर्टी इंश्योर द डिग्निटी फॉर ऑल बाय 2047 तक ये पूरी तरह से इंश्योर करना है। मेंस की पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स फॉर रेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया, पॉवर्टी इज स्टिल एग्जिस्टिंग, एक्सप्लेन बाय द गिवन रीजन 2019। अब देखो यहाँ पर ये 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आप इसको 120 वर्ड में इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है कल्चर ऑफ रेस में ऑन सेफ्टी एंड मास गैदरिंग। देखो जुलाई 27 जुलाई के 2025 में पैनिक एक्ट जो हरिद्वार जो है मानसा देवी में सराइन का जो है वहाँ पर 8 लोगों का डेथ हो गया है और ये बहुत ही बड़ी एक रूमर है जो लिव वार के लिए। उसी तरह देखा जाए तो 28 जुलाई 2025 को एट अवानेश्वर टेम्पल यानी बाराबंकी में जो मंकी की वजह से डैमेज किया है केबल्स और यूज द पैनिक लीड्स एंड टू मोर दो वहाँ भी, यानी वहाँ एक बंदर ने एक तार को डैमेज किया जहाँ पे 2 लोगों की और डेथ। अब स्टेपिड क्या है, देखो अब ये चीजें आप देख सकते हैं, ये कौन लोग है भाई, ये गरीब लोग हैं। ये कौन है, ये गरीब लोग हैं, रियलिटी यही है। स्टेपिड इज अ सडन अनकंट्रोल्ड एंड क्राउड मूवमेंट दैट रिजल्ट इन द पीपल ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, crushed and suffocated, often the leading to the injuries and the death। अब कॉजेज में क्या है, ओवर क्राउडिंग में अगर व्हेन अ क्राउड साइज एक्सीड द फिजिकल कैपेसिटी ऑफ अ वेन्यू और पथवे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो नरवे सेवरे या सिंगल एक्सेस, मतलब क्या होता है ओवर क्राउडिंग, क्या होता है एक ऐसे जहाँ पे बहुत से ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे पता ही नहीं चलता कितने लोग आ गए। लैक ऑफ क्राउड कंट्रोल मेजर होती है वहाँ पर। अब शेंस जो है वहाँ पर अगर मान लीजिए पुलिस उलिस है, बैरियर्स ये सब वहाँ पे नहीं थे, ट्रैफिक फ्लो मैकेनिज्म, इसकी वजह से वहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा होने लगती है। पैनिक लोग हो जाते हैं लोग, रूमर्स होने यानी सडन फियर होने लगती है लाइक रूमर्स ऑफ द फायर, बम या इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स, ये सब वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा न्यूमरस होने लगते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अनसेफ वायरिंग होती है, लैक ऑफ स्कैप द रूट्स, पुअरली मेंटेन स्ट्रक्चर हो रही कैन वर्सेस द सिचुएशन ड्यूरिंग द क्राउड। मिस इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन गैप्स भी होता है, लैक ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, डिले इन द रियल टाइम अलर्ट्स एंड क्राउड कोऑर्डिनेशन, एंड ये सारी समस्या है जो भारत में जूझ रही है। अब लॉ एंड गाइडलाइन फॉर मैनेजिंग डिजास्टर स्टेप की अगर बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005
एम्पावर करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अथॉरिटी है कि इम्प्लीमेंट करे सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉर मास गैदरिंग एंड इंक्लूडिंग द स्टेट। नंदा की अगर बात करें गाइडलाइन कहता है कि क्राउड मैनेजमेंट 2014 में कि मैंडेट करेगा एडवांस रिस्क असेसमेंट, क्राउड कैपेसिटी प्लानिंग एंड रियल टाइम मैनेजमेंट फॉर द लार्ज पब्लिक इवेंट। मॉडल बिल्डिंग बाई लॉज की अगर बात करें तो प्रिस्क्राइब करते हैं सेफ्टी नॉर्म्स लाइक इमरजेंसी एग्जिस्ट बट एग्जेम्पशन फॉर द रिलीजियस स्ट्रक्चर क्रिएट इन्फोर्समेंट गैप। गैप्स इन लॉ में अगर बात करें तो जो नंदा गाइडलाइंस है लैक ऑफ द लीगल फोर्स है भाई नंदा का। क्राउड मैनेजमेंट नॉर्म और एग्जांपल कैरिंग कैपेसिटी एंड ड्रिल्स are not a legally binding, allowing the state and temple trust to treat them as an optional. Religious structure exempts from the सेफ्टी कोड्स के लिए टेम्पल जो है पूरी तरह से देखा जाए तो ये चीज़ है। नो मैंडेट सेफ्टी फॉर डेली दर्शन के लिए कोई सेफ्टी नहीं होती है। ये सबसे बड़ी केस देवी सराइन हो, मनसा देवी सराइन हो, कोई भी है यहाँ पर। फोकस ऑन कंपनसेशन नॉट अ रिफॉर्म। ये लोग कंपनसेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, रिफॉर्म की जरूरत ये लोग करते ही नहीं है यहाँ पर। पुअर इन्फोर्समेंट है एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस, ये भी है। चार धाम यात्रा में आपको पता ही होगा कितना चीज़ें होती है। तो व्हाट कैन बी डन, क्या करना चाहिए? मेक सेफ्टी गाइडलाइन लीगल बाइंडिंग के बेस पर पहले सेफ्टी गाइडलाइन करो। रिमूव करो एग्जेप्शन फॉर द रिलीजियस साइट्स के लिए, अमेंड करो बिल्डिंग कोड टू मैंडेट करो सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए। इमरजेंसी एग्जिस्ट लगाओ, वायरिंग, क्राउड लिमिट्स फॉर ऑल द हाई फुटबॉल फुटबॉल एंड रिलीजियस प्लेसेस जो रिगार्डलेस ऑफ द चैरिटेबल स्टेटस। अभी देखा इंस्टीट्यूशन प्लानिंग एंड ड्रिल के लिए भी यूज करो। यूज टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। मैंडेट करो सेफ्टी क्लासिफिकेशन एंड रेगुलर दर्शन के लिए सारे। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बन सकता है। इन रिसेंट टाइम द नेशन हैज बीन recording in increase in the stampede cases. Discuss the key legal gap, implementation of crowd management law। तो ये भी 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसको आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से 150 वर्ड में इसका आंसर आप लिख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। अब देखो वर्ल्ड का जो नेचर कंजर्वेशन डे है द ट्रेलिंग थ्रू सुंदरबन टेल्स। तो अब देखो एक समस्या यहाँ पर है, ये न्यूज में क्या आया है, न्यूज में आने का कारण क्या है। देखो सुंदरबन पहले है क्या, व्हाट इज द सुंदरबन? देखो सुंदरबन एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर नियर अबाउट 77 यानी 78 मैंग्रोव स्पीसीज का घर माना जाता है। अब ये चीज़ें देख सकते हो, ये आप इंडिया और बांग्लादेश के नीचे चला यही सुंदरबन डेल्टा होता है, ठीक है। अब लोकेटेड इन द गंगाज ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इट्स स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों इलाके में पाए जाते हैं। अब देखो नेम जो है सुंदरबन कम फ्रॉम द एबोटेंट सुंदरी जिसका मैंगो ट्री इन द एरिया में है, और फॉरेस्ट जो है मेड ऑफ द mud of flats in small island and tidal waterways and shaped continuously by the river sediment and tides। इम्पोर्टेंस ऑफ सुंदरबन का क्या इम्पोर्टेंस है? वो सुंदरबन एक्ट जो है एज अ नेचुरल बफर होता है जो प्रोटेक्टिंग करता है इंलैंड का और एरिया जो है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द साइक्लोन एंड टाइडल सर्विस। मैंग्रोव्स आर यूजफुल फॉर द कार्बन sequestration and helping in the mitigate climate change। Of the Sundarban also serve as a breeding ground and numerous maritime species, a wide variety of the wildlife including the Royal Bengal tiger, whale as a Irrawaddy and Ganges river dolphin and salt के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर सुंदरबन जो है द होल डीप एंड कल्चरल वेल फॉर द नियरबी community and featuring the local customs and rituals and folk। अब थ्रेड द फेसिंग द सुंदरबन में क्या है, क्या ऐसे फेसिंग आ रहे हैं? पहला क्लाइमेट चेंज, राइजिंग द सी लेवल्स, स्ट्रॉन्ग साइक्लोन लाइक साइक्लोन रिमाल लीड्स टू फोर्स द माइग्रेशन, होमलेसनेस एंड लॉस ऑफ द लिवलीहुड, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेनी विलेज लैक इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड प्रॉपर हेल्थ केयर में अगर डिपेंड ऑन द सोलर पावर इन द आइसोलेटेड रीजन। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, टाइगर जो समटाइम्स इंटर द विलेजेस काजिंग द फियर एंड डेंजर के, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है यहाँ पर, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, थ्रेटेड द टाइगर हो रही है, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल्स एंड अदर स्पीसीज, इकोसिस्टम इम्बैलेंस एंड अफेक्ट द बोथ टेरिस्टेरियल एंड एक्वाटिक लाइफ, दोनों को दोनों टेरिस्टेरियल एंड एक्वाटिक लाइफ दोनों को अफेक्ट करता है। एक्शन बीइंग टेकन, द जॉइंट मैंग्रोव मैनेजमेंट JMM है जो लॉन्च बाय द MS स्वामीनाथन रिसर्च
फाउंडेशन यानी MSSRF के द्वारा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज अ कम्युनिटी बेस्ड ऑन दैट हेल्प द रिवाइव मैंग्रोव इकोसिस्टम विद द लोकल एक्टिविटी प्लांटिंग एंड स्प्लिंग टू द सपोर्ट एंड द प्रोग्रेस। 2025-26 में यूनियन बजट के अनुसार ये एलोकेट किया गया है कि 3,412.82 करोड़ रुपया इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा 9% इंक्रीज किया है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स के लिए। बांग्लादेश और इंडिया हैव द पार्टनर टू कंजर्वेट प्रोजेक्ट लाइक क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस, bringing together the farmers, expert and official to promote the location specific sustainable farming practices। वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनजीओ के द्वारा देखा जाए कुछ सीड्स है जो WWF है प्लांटेड ओवर 75,000 इन 25 विलेज में, और देखा जाए तो मोर देखो 4 करोड़ जो मोर अंडर द स्टेट प्रोग्राम इसमें प्लान है। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ सुंदरबन अफेयर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, नियरली 4,000 हेक्टेयर में लैंड जो है वेयर ब्रॉट अंडर द प्लांटेशन ऑफ द मैंग्रोव जॉ एंड इट इज। अब कम्युनिटी एम्पावर में अगर ये चीज देखा जाए तो यहाँ पर प्राइवेट जो ग्रुप है लाइक एंड न्यूज जो है लिवलीहुड हैव द वर्क विद सस्टेनेबल कम्युनिटी के लिए 2011 से करते आ रही है, और प्लांटिंग ओवर देखा जाए तो 16 मिलियन मैंग्रोव यहाँ पर प्लांटेड हो गए होंगे। और ये भी देखा जाए प्रोटेक्ट द होम या फार्म लैंड एंड फ्रॉम द फ्लडिंग के लिए। मुक्ति जो वहाँ पे मुक्ति ने है तो सपोर्ट करते होलिस्टिक डेवलपमेंट इन द सुंदरबन और ऑफरिंग करते हेल्थ एंड एजुकेशन, लिवलीहुड सपोर्ट एंड इंटरेस्ट द फ्री लोन्स एंड ट्रेनिंग फॉर रूरल वुमेन एंड इम्प्रूविंग द लाइफ दिस डिजास्टर प्रोन रीजन। ऑर्गेनाइजेशन है कुछ वहाँ पर सुंदरबन फाउंडेशन है, यहाँ पर एम है उसका ये करती है कि जो वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए दोनों के लिए अफोर्डेबल जो अफेक्टेड टाइगर के द्वारा सुंदरबन सपोर्टिंग को उस एरिया को बचाने का काम करती है। वुमेन वहाँ पर जो ग्रुप है जो सैपलिंग कर रही है, हनी, हैंडीक्राफ्ट एंड पेपर बैग्स ये सब जनरेटिंग करती है जहाँ पर इनकम उनका आता है, और ये रिड्यूसिंग करती है इलीगल फॉरेस्ट यूज के लिए। सुंदरबन इज नॉट जस्ट a forest, it's a lifeline, a buffer against climate change, a sanctuary for the endangered wildlife, home to the resilient community। अगर प्रिजर्वेशन इतना रिक्वायर की अगर बात करें तो कलेक्टिव एफर्ट्स है फ्रॉम अ गवर्नमेंट्स, साइंटिस्ट, एनजीओ एंड लोकल पॉपुलेशन। इट्स अ फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द व्हाट वी चूज टू डू। अब प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको देख सकते हैं आंसर क्या देखते हैं। यहाँ पे बोला कंसीडर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग द सुंदरबन। देखो इट्स अ मैंग्रोव इकोसिस्टम फॉर ओनली गंगा, देखो ये गलत है, मैंने बोला गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों है तो पहला तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है द रॉयल टाइगर बंगाल कैन बी फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट, ये बात तो सही है। इट्स अ फ्रेश वाटर सिस्टम, ये गलत है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम नहीं। देखो तो इस तरह से आज का ट्यूटोरियल हिंदू आर्टिकल समाप्त हुआ। फिर कल मिलेंगे एक नई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।